हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की 7वीं राशि यानी कि तुला राशि के जातकों के बारे में। इसको इंग्लिश में लिब्रा भी कहा जाता है। लाइफ में अगर किसी को बैलेंस सीखना हो ना तो कोई इनसे सीखे। तुला राशि का सिंबल ही अगर आप देखोगे तो तराजू है। तराजू का मतलब है हर चीज को बैलेंस करने वाला एक ऐसा इक्विपमेंट जिसकी हर एक क्वालिटी आपको तुला राशि वाले जातक के अंदर मिल जाएगी। ये लोग बैलेंस्ड होते हैं, बहुत अच्छे लीडर होते हैं। लीडर इसलिए क्योंकि जो इंसान तराजू में चीजों को तोलना जानता है वो इंसानों की परख करना भी जानता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप सभी ने अदालत में एक तराजू से देखा होगा जिसे किसी महिला ने पकड़ा हुआ है, उसकी आंख में काली पट्टी बंधी होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कानून अंधा होता है, बल्कि इसका ये मतलब है जिस तरह से एक अंधा आदमी किसी अमीर, गरीब, गोरे, काले, जात पात में फर्क नहीं करता है, उसी तरह कानून भी इन सब से ऊपर हटके क्राइम के हिसाब से मुजरिम को सजा दे देता है। बस फर्क इतना है कि पहले के समय में ये काम एक राजा करता था और आज के टाइम में कोर्ट में बैठा हुआ एक जज करता है, जिसमें राजा की तरह ही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। इसलिए तुला राशि वाले जातक अच्छे बुरे का बैलेंस बहुत आसानी से कर पाते हैं। हालांकि क्वालिटी हम सब में होनी चाहिए ये तो, क्योंकि लाइफ को बैलेंस बनाना एक आर्ट है, एक कला है और तुला राशि वाले इसे पैदाइशी लेकर जन्म लिए होते हैं। इन लोगों का पेशेंस लेवल बड़ा गजब का होता है। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये अपने गुस्से को कंट्रोल में बखूबी रखना जानते हैं और ये चाहते भी हैं कि फालतू के वाद विवाद से बचे रहें। लेकिन अगर फिर भी विवाद हो गया तो ये बातों के इतने धनी हैं कि अपनी बातों से ही सामने वाले को सुलह करने पर मजबूर कर देते हैं। ये लोग अपनी लाइफ को सोशल रखना चाहते हैं, अपने काम को सोशल रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और जब भी ये किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट इनक्रेडिबल होते हैं, क्योंकि तुला है तो बैलेंस बनाने के लिए इनको कोई ना कोई साथी तो चाहिए ही होता है। ये बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं, कूटनीति भी इनमें कूट कर भरी होती है। ये लोग फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। इन लोगों का कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं होता। ये मौका देखकर चौका लगाने वाली राशि है। ये जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इसी कमी के कारण कई बार इनके काम लटकते रहते हैं, जिससे इन पर आलसी होने का आरोप भी लग जाता है। चूंकि अब ये लोग बातों के धनी हैं, वाणी में मधुरता है, तो इनके फ्रेंड बहुत जल्दी बनते हैं। ये लोग दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनका यही नेचर, सच माने इनका यही नेचर इन्हें दूसरे लोगों का एक अच्छा दोस्त बनाता है। इसके अलावा तुला राशि अंतरिक्ष की 7वीं राशि है और ये एक तरह से अंतरिक्ष की पहली राशि मेष के अपोजिट होती है, क्योंकि अब तुला और तुला के बाद जितनी भी राशि होंगी उनका फेस अंतरिक्ष में नॉर्थ की तरफ है, अपोजिट होगा। तो यहां से एक क्वालिटी निकल कर आती है कि बाय नेचर ये लोग अपोजिट सेक्स की तरफ बड़े जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये अपनी लव लाइफ में भी सेक्सुअल डिजायर को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस देते हैं। लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। लेकिन ये सब तब तक अच्छा चलता है जब तक ये बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी रीजन से बैलेंस बिगड़ा फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और इनके रिश्तों में मनमुटाव भी आ जाता है। अब बात करते हैं इनके एलिमेंट की। तुला राशि का एलिमेंट एयर है यानी कि वायु, लेकिन ये चलायमान वायु है और बैलेंस्ड भी है। ये राशि वायु तत्व की दूसरी राशि है। इसके अलावा कुंभ और मिथुन भी वायु तत्व की राशियां हैं। वायु, जिसे हम अंग्रेजी में एयर साइन भी कहते हैं, ये अपने फ्लो और अपनी डायरेक्शन को बदलने के लिए जानी जाती है। यही क्वालिटी एक तुला राशि के जातक में भी देखी जाती है। ये लोग एक मूवमेंट पर तो अलग बिहेव करेंगे, लेकिन अगले ही पल इनका बिहेवियर सडन चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसा तुला राशि वाला करे आपके सामने तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ये इनका नेचर ही है। इनको कोई मूड स्विंग नहीं हो रहे हैं। इस राशि ने, इस एयर तत्व ने यानी वायु तत्व ने इन्हें ऐसा ही बनाया है। मतलब 10 मिनट पहले इनको बड़ा गुस्सा आ रहा था, फिर सडन से ही आपके साथ हंस भी रहे हैं। एक्चुअली ये सब इनके वायु तत्व की वजह से होता है। इनके थॉट्स को आदान प्रदान बहुत जल्दी होता है, मतलब थॉट्स एक तरफ से हवा की तरह चल रहे हैं दिमाग में, इसलिए बहुत तेजी से इनके इमोशंस भी बदल जाते हैं। वायु तत्व से कुछ नेगेटिविटी भी इनके अंदर देखी गई है, जिसमें कई बार ये अपनी बातों पर इतना अड़ियल लुक अपनाते हैं कि दूसरे इस बात से बेहद नाराज हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, ये लोग नए दोस्त बनाने में माहिर होते हैं और जब भी वो किसी को नया दोस्त बनाते हैं तो उसे इंप्रेस करने के लिए पुराने रिश्तों को भी दांव पे लगा देते हैं। ये लोग बिना मांगे सलाह देने में बड़े माहिर होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते और इनकी यही आदत कई बार इनके फाइनेंशियल ग्रोथ में भी अच्छी साबित नहीं होती है और ना ही उन्हें किसी कंपनी में बहुत ज्यादा लंबे देर तक या किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा लंबे देर तक टिकने देती है। ये लोग आपको हाइपर एक्टिव भी मिलेंगे, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच या फिर डिसीजन लेने में अनकंफर्टेबल रहते हुए अपने करियर में स्लो प्रोग्रेस करते हुए भी मिलेंगे। इम्प्रैक्टिकल अप्रोच या फिर डिसीजन
लेते समय बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिस वजह से अपने करियर में स्लो प्रोग्रेस करते हुए भी मिलेंगे। इन लोगों पर अगर आप रौब जमाने की कोशिश करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं अगर कोई इन्हें कंट्रोल में रखना चाहे तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और फिर कई बार उन्हें मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिससे रिश्ता टूटने का भी डर बना रहता है। हालांकि इन लोगों को एडवेंचरस होना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इस मामले में ये फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई राशियों का साथ देते हैं, वो भी टक्कर के साथ। कहने का मतलब है कि अगर एडवेंचर ट्रिप पर जाना है, यदि आप वायु तत्व से जुड़े लोगों को अप्रोच करते हैं तो वो कभी इसके लिए मना नहीं करते, इवन बढ़ चढ़कर और पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अभी जानते हैं इनकी जो स्वामी ग्रह है यानी कि शुक्र, इनकी पर्सनालिटी को शुक्र यानी लग्जरी, पैसा, फैमिली, इसके अलावा शुक्र हमारी लव एंड मैरिज लाइफ को भी इंपैक्ट करता है। शुक्र को आइडियलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों तरह के प्यारों के लिए, प्यार में पड़ने के लिए जाना जाता है। इसके प्रभाव से लोगों में क्रिएटिव और आर्टिस्टिक चीजों का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक तुला राशि के जातकों में भी देखा जाता है। शुक्र के गहरे प्रभाव की वजह से तुला राशि के जातकों में लव और रोमांस की डिजायर बहुत ज्यादा देखी गई है। अपने रिलेशनशिप में डिग्निटी, डिवोशन और कमिटमेंट ये लोग अपने मास्टर शुक्र से ही सीखते हैं, जिसके प्रभाव से केवल रोमांटिक और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ही नहीं बल्कि कामुक भी होते हैं। आप काम वासना में रुचि रखते हैं, हालांकि आप उनसे ही रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। प्यार के मामले में आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको प्यार में बड़े सरप्राइजेस भी मिलते हैं। अगर आपकी लव लाइफ को और खंगालें तो आप हमेशा ईमानदारी की कदर करते हैं और आप हमेशा दूसरों को आंकने की कोशिश करते हैं। आपको लग्जरियस ब्रांडेड चीजों का तो शौक होगा ही, आप इन कीमती चीजों पर अपना पैसा खर्च करते हैं जो आपके साथ लंबे समय तक रह सके। शुक्र के प्रभाव से इनमें पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों होता है। शुक्र से ही मैं आपको बताऊं, शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और असुरों के गुरु होने की वजह से ऐसा मत समझिएगा कि उनकी प्रवृत्ति असुरी थी। जब भी उनके किसी शिष्य पे बात आती थी तो शुक्राचार्य वो पहले व्यक्ति होते थे जो अपने शिष्य को बचाने के लिए या फिर उसको राय मशवरा देने के लिए सबसे पहले आके खड़े हो जाते थे। इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है राजा बलि की पौराणिक कथा से। जब भगवान वामन आए थे, भगवान वामन उनको कुंड से पानी पिलाना चाहते थे तो सबसे पहले शुक्राचार्य आकर उस कुंड में बैठ जाते हैं ताकि उनके शिष्य राजा बलि पे कोई आपदा ना आ पाए। आखिर में तो श्री हरि ने अपनी लीला रची थी और एक सुई से उस कुंड की सफाई करने के लिए जिसमें शुक्राचार्य की आंख फूट गई थी। मैं बस आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति शुक्र से गवर्न होता है वो अपने आसपास या फिर जिसको उसने अपनी छत्र छाया में रख लिया, जिनसे भी उसने प्यार किया है, उनके लिए अपनी आंख तक फुड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये इतने ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं जब ये किसी रिलेशनशिप में आते हैं। और मैं सिर्फ इसमें प्यार मोहब्बत को ही नहीं ऐड करूंगा, इनकी दोस्ती हो या फिर इनकी फैमिली हो, उन पर भी ये बातें लागू होंगी। इस राशि के लोग जमीन से जुड़े, स्टेबल और लॉजिकल होते हैं। हालांकि अपनी स्टेबल क्वालिटी की वजह से लोगों को कंजर्वेटिव और जिद्दी भी लग सकते हैं, जहां इनमें अपने गोल को हासिल करने को लेकर गजब का पैशन होता है। कहने का मतलब है कि ये उस अर्जुन की तरह हैं जो सिर्फ मछली की आंख देखते हैं। उन्हें अपने गोल के सिवा कुछ और नहीं दिखता है, बस अपना गोल सेट करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। नतीजा क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज इन्हें याद होती है, जब तक मंजिल ना मिल जाए अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना है। चलिए अब बात करते हैं इनके लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे और लकी ब्रेसलेट के बारे में। इनका लकी कलर आमतौर पे देखा गया है कि जितने भी रंगीन चीजें होती हैं इनको बड़ी पसंद आती हैं, कलरफुल चीजें इनको बड़ी पसंद आती है। इवन आप इनके ड्रेसअप या फिर इनके वार्डरोब में भी काफी सारे कलर्स देख सकते हैं, पर यूजुअली इनको व्हाइट सबसे ज्यादा पसंद आता है और व्हाइट में भी जो पर्लिश व्हाइट होता है वो इनका लकी कलर होता है। लकी नंबर में इनके लिए 6, 15, 24, 33 और 42 अंक को बहुत अच्छा माना गया है। लकी दिन इनके लिए रहेगा शुक्रवार, सोमवार और शनिवार। लकी ब्रेसलेट में आप इनको ओपलाइट या फिर मदर ऑफ पर्ल ब्रेसलेट रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेसलेट परचेज करना चाहते हैं तो आप जेम्स मंत्रा की वेबसाइट पे जाकर परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल ब्रेसलेट मिलते हैं विद सर्टिफिकेट। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था तुला राशि का पूरा व्याख्यान मेरी तरफ से। आप में से कितने लोगों ने किन किन बातों से रिलेट किया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली राशि का वीडियो जो हमारा आएगा वो वृश्चिक राशि पर होगा। और अगर आप वृश्चिक राशि के लोगों को जानते हैं तो वो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।